Shapan Chaudhary, Calcutta se. As you all know, I work as a community influencer, and for that purpose, I acquire information of cable and broadband industry. यही इन्फॉर्मेशन आप लोग को सामने रखता हूँ ताकि केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री का जितना ऑपरेटर है, जिसको हम आईएसपी बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, वो लोग उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर देख करके सोच करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ा के चले। लेकिन लास्ट 2-3 तो इशू जो भी हम बात किया वो एक ही था, वो है जो MIB का जो पोर्टल है, वो new.broadcastsewa.gov.in। इसमें क्या था, इसमें MIB ने 8 तारीख को जो सर्कुलर अपलोड किया था, उसमें बताया था 15 दिन का अंदर हर ऑपरेटर को, इंडिया का हर ऑपरेटर को इसमें अपना डेटा एंट्री करके अपलोड करने पड़ेगा। वही काम के लिए, वही बात के लिए करके हम 2-3 तो लगातार प्रोग्राम बनाया है। बट टुडे आई मस्ट से आई एम वेरी होपलेस। मैं जो देख रहा हूँ, मेरा बहुत तकलीफ हो रहा। इस 3-4 रोज में बहुत ऑपरेटर मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे से जानने का कोशिश किया कैसे उसको करेगा। मैं उन लोग से जानने का कोशिश किया उन लोग का डॉक्यूमेंटेशन किस सिचुएशन में है, वो सब देखते हुए, वो सब बात करते हुए आई एम वेरी डिप्रेस्ड अबाउट द फेट ऑफ द केबल ऑपरेटर्स इन द डेज टू कम। इसको इतना कैजुअल सब कोई ले सकता, बट आई कैन नॉट टेक दिस एज सच टाइप ऑफ कैजुअलिटी। मैंने देखा हूँ, ऑपरेटर का अप्रोच देख रहा हूँ, जो लोग मेरे से बात करके मेरे से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन का वैलिडिटी मैं देख रहा हूँ। उसके बाद ये करने के बाद भी उसका जो बात करने का, सोचने का, बोलने का जो ढंग है, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आई मस्ट से दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। देखिए, लास्ट जो प्रोग्राम मैंने बनाया था, उसमें एक मैं वीडियो अपलोड किया था, आप लोग सब कुछ देखे होंगे। मैंने उसको देख करके आप लोग को बताया था हम लोग का इंडस्ट्री में सेम सिचुएशन है। आगे पीछे सब कोई इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाने के लिए बैठा है, और सिर्फ बैठा नहीं है, वैसा बात भी हो रहा है। 2-3 तो इंस्टेंस आप लोग को दे दूं। देखिए, MSO लोग कुछ MSO किया जो MIB का जो 8 तारीख का जो नोटिस था, उसको अपलोड कर दिया अपना पोर्टल में। वो ऑपरेटर जाके देखे, उसके बाद जैसा करना चाहिए करे। कुछ MSO किया, आप ऑपरेटर का लॉगिन जो पोर्टल है उसमें एक स्टिकर लगा दिया, और जब तक ना वो स्टिकर एक्सेप्ट करेगा तब तक वो अंदर जा नहीं पाएगा, अपना पोर्टल में काम कर नहीं पाएगा। तो इसका क्या कारण मेरे को पता नहीं, किस लिए ये मैंडेटरी एक्सेप्ट करके जाने पड़ेगा, मेरे को पता नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई रूल जारी नहीं हुआ, कोई एक्ट नहीं हुआ जे इस नोटिस के ऊपर आगे दिन में MSO को काम करने पड़ेगा। दूसरा, ऐसा भी खबर आ रहा है, बहुत MSO ऑपरेटर लोग को अपना पास बुला रहा है, उसका आ जाओ, क्या बात है, हम लोग बात करते हैं। आज मेरे पास 2-4 ऑपरेटर आया था, उन लोग से बात करके मैंने जो जाना है, मैंने ये सुना है, MSO का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करते, लोग बोलते हैं इसको कुछ करना नहीं है, ऐसा कोई खास बात नहीं है, छोड़ दो, हम लोग सब देख लेंगे। तो ऑपरेटर का एटीट्यूड एंड द अदर स्टेक होल्डर, उसका जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं, इसको देख के मैं बहुत परेशान हूँ। आई एम रियली फेड अप। और इसका कारण तो ऑपरेटर ही है ना। ऑपरेटर अभी भी ये क्यों, वो क्यों, काहे, ये सब लाके बात कर रहा है। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। आई कैन सी दैट बिजनेस तो आगे जहाँ जाएगा, ये है पहला कदम MIB का, इसके बाद और कुछ आएगा। इसका बीच में हम लोग को खबर मिला है, एज ए DSPF ऑपरेटर लोग कोई बोलना चालू कर दिया, ये GST लगाएगा तो GST कल से आ जाएगा, GST वाला ऑपरेटर से पैसा उठाएगा। क्या जरूरत है ये काम करने के लिए? एसोसिएशन क्यों ऐसे कर रहा? आई डोंट अंडरस्टैंड। यू आर डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट का एक फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन है, उसमें चलने का है सबको, और वो चलने का लिए भी गवर्नमेंट अभी नया रूल जारी कर, उसमें आपको जाना है कि नहीं। GST में आप देखिएगा, इस फॉर्म में, ये जो ब्रॉडकास्ट सेवा जो पोर्टल है, उसमें जो फॉर्म अपलोड किया है गवर्नमेंट ने, MIB ने, वहाँ पे हर कुछ मेनू में
रेड एस्ट्रिक्स मार्क, मतलब स्टार, रेड स्टार मार्क दिया हुआ है और बोला गया है ये वो जो रेड स्टार मार्क जहाँ पे है वो मैंडेटरी, उसको भरना ही पड़ेगा। आप ऑपरेटर लोग आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जीएसटी जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे रेड स्टार मार्क दिया नहीं एमआईबी ने, मतलब वो मैंडेटरी नहीं। बाद में क्या होगा बात का बात है, अभी फिलहाल उसको फॉर्म भरने के लिए बहुत ऑपरेटर हो सकता है जीएसटी नहीं बनाया, तो इसलिए जीएसटी मैंडेटरी है नहीं, उसका लिए कोई इशू नहीं आएगा। तो ये सब सारा चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को काम करना चाहिए, जहाँ के ऑपरेटर आगे बढ़ के काम करके अपना जो लीगल आइडेंटिटी उसको सिक्योर करें। केबल ऑपरेटर का जो एसोसिएशन पीपल है वो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर को अपडेट करे, इंफॉर्मेशन दे, ज़रूरत पड़ेगा उसके कोऑर्डिनेट करे, हेल्प करे। ये करने के लिए ये सारा चीज़ अभी तक, आज तारीख है 19, अभी तक दिख नहीं रहा। एंड दैट इज द सैड पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, जहाँ पे ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग ऑपरेटर, कोई किसी का जर्नलिस्ट थिंकिंग नहीं है। सब अपना अपना हिसाब से, अपना अपना जगह से बात करता है, काम करने का सोचता है। ओवरऑल सब पूरा सिस्टम को लेकर चलने के लिए या जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे करके सबको इस सिचुएशन से निकलने का जो काम है अभी तक हम लोग नहीं देख रहे। हम इसी केबल वालों का तरफ से आप लोगों सबको रिक्वेस्ट किया था, थ्रू आउट इंडिया हर एसोसिएशन में मैंने अपील किया था, आप लोग इमीडिएट ये जो ब्रॉडकास्ट सेवा जो पोर्टल है, इसका जो लास्ट डेट है 15 दिन का, वो एक्सटेंड करने के लिए इमीडिएट एमआईबी का पास रिक्वेस्ट लेटर डिमांड जाना चाहिए। मेरे को पता नहीं अभी तक कितना एसोसिएशन ये काम किया, but this is the role, responsibility and duties of each and every association, so-called association of India. ये बहुत जरूरी है ये करने का। आप लोगों को बता दूं, आज इस सुबह हम लोग को डीएसपीएफ का जो टीम है, कोर टीम, इसको लेके बात किया है। हम लोग जो देखे हैं पोर्टल में बहुत इशूज है, जो लोग काम करते हैं सबको मालूम है, वो इशू हम लोग नोट डाउन किया है और मैंने वो अपना कोर टीम में डाल दिया है। अपना कोर टीम का जो प्रेसिडेंट है वो एमआईबी का जो जॉइंट सेक्रेटरी है उनसे बात करेंगे इशू लेकर के और इसको एक्सटेंड लेकर के। हम लोग पढ़े हैं, डीएसपीएफ पढ़े हैं, क्योंकि इस सबको पता है, लेकिन सब क्या सोच रहे हैं मेरे को पता नहीं। ये नहीं करने से भी चलेगा ऐसा कोई सोच है, इसीलिए चुप बैठा है। लेकिन एज पर इंफॉर्मेशन, एज पर जो पॉलिसी फ्रेम हो रहा है और जो प्रोसीडिंग्स हो रहा है, उसमें एक एक करके सिचुएशन सामने आएगा जो लीगल साइड का प्रोटेक्शन के लेके ही आएगा। तो ऑपरेटर अभी तक जैसे काम किया उस काम का थ्योरी बोलिए वो सिस्टम से निकाल करके अभी एमआईबी का अंडर में जब आ रहा है उसको बहुत प्रोफेशनल होने होगा, बहुत लगाव देने पड़ेगा और काम करने होगा। तो आज का वीडियो में मैं इतना ही बोलने के लिए मैं आया हूँ। ऑपरेटर एंड में मैं देखा हूँ इरेस्पॉन्सिबिलिटी टू दी एक्सट्रीम लेवल, किसी का पास किसी का कोई खबर नहीं ले रहा। आज का दिन में भी ऑपरेटर पूछ रहा है ये करना जरूरी है कि नहीं, मतलब ऑपरेटर के पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा। ऑपरेटर अपना कोई डिसीजन ले नहीं सकता है और कुछ ऑपरेटर उसको लेने के लिए अभी भी हिचक रहा है। इट्स ए वेरी बैड सिचुएशन। तो तभी भी डीएसपीएफ का तरफ से हम लोग का कोशिश है, बार बार हम लोग इसका ऊपर हिट कर रहे हैं, बार बार इसके ऊपर हम लोग बोल रहे हैं। क्या होगा पीछे जाएगा, आगे आगे बात का बात है। अपना काम जिसका डॉक्यूमेंटेशन रेडी है वो आप रेडी करके अभी अपलोड करो। अब ख़त्म करने का पहले आपको बता दूं, ये तो हम पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, बिजनेस किया, सब कुछ किया, लेकिन बिजनेस डॉक्यूमेंट मेजॉरिटी ऑपरेटर किया नहीं और मेजॉरिटी ऑपरेटर वो अपडेटेड रखा नहीं। तो यहाँ पे पीएनटी जिसका पास नहीं है अभी जो जा रहा है उसका एक कागज मेरे पास आया है। अभी पीएनटी नया पीएनटी करना बहुत मुश्किल हो गया। जो डॉक्यूमेंटेशन जो सिस्टम वो मांग रहा है इज़ ए वेरी वेरी टेडियस जॉब। कैसे होगा मेरे को पता नहीं, जो लोग अभी तक बनाया नहीं है मेरे को पता नहीं है कैसे होगा। तो हर ऑपरेटर अपना अपना पीएनटी जो है हेड पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जाके अपना पहले वो लोग तो अपने आप से समझे। और ये जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है यहाँ पे बहुत
डॉक्यूमेंट मांग रहा, हम लोग इसी को लेकर अभी चर्चा कर रहा हूँ। और केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा है उसका मैच कर करके हम लोग बहुत जल्दी MIB जॉइंट सेक्रेटरी से बात करके उनको रिप्रेजेंटेशन दे करके इसका एक फॉर्मेट या जेन्युइन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट बना रहा हूँ। बहुत जल्दी आप लोग को सामने रखूँगा। बट सिचुएशन इज़ दैट सबने अपना बिजनेस अपना हिसाब से किया, अपना तरीक़ा से किया। और ये जो एसोसिएशन एक्टिविटी था शुरुआत दिन से उसको कोई ध्यान नहीं दिया, उसको कोई नंबर नहीं दिया, उसका कोई इम्पोर्टेंस दिया नहीं। आज से लेकिन वही चीज़ केबल ऑपरेटर का बिजनेस आगे दिन में करने के लिए बड़ा थ्रेड बना दिया। लेकिन इसके निकलने पड़ेगा, इसमें से निकलने पड़ेगा। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम आएगा तो वो हम लोग उसको क्रॉस ओवर नहीं कर सकता, जरूर कर सकता। बट फॉर दैट यू नीड अ पॉजिटिव अप्रोच, डेडिकेशन एंड more time to this business and the documentation part। तो मैं जो बोला हूँ वो हम लोग DSP का तरफ से कर रहा हूँ। नया PNT का जो काम है वो हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हो। क्या डॉक्यूमेंट एक्चुअली चाहिए यार, क्यों यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं ये कलकत्ता में ये ऐसा डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है, ये हम लोग टैली करके उसका एक तो निचोड़ निकाल लेंगे। और पुराना जो जिसका है ऑलरेडी वो लोग कितना जल्दी करे उसी का लिए बार बार हम आप लोग का सामने आ रहा। चलते हैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर करके अपना डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट इमीडिएट विदाउट एनी हेजिटेशन उसको भरिए। किसी का बात मत सुनिए। जो बोल रहा है जो हम लोग देख रहे हैं, कौन क्या देखेगा? आपका बिजनेस आपको देखना है, आपका डॉक्यूमेंटेशन आपका है, उसको नहीं सही रखना आपका काम है। इसलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। वो जो फोटो था वो फोटो का हल होगा जब वो सिचुएशन आएगा, तब अब देखिएगा आपको निकलने के लिए कौन खड़ा है ही भी कि नहीं। तो बी केयरफुल ऑफ द सिचुएशन। इट्स योर ड्यूटी बाय अपडेटिंग ऑल लीगल बिजनेस डॉक्यूमेंट अप टू डेट। So be careful of that. Thank you very much. Thank you for watching. Stay tuned. फिर मिलेंगे।